नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी जो हमने डिस्कस करा है वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिस्कस करा था। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कोशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। द स्टेटमेंट फॉर दिस इज इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एनक्लोज्ड कंटूर सी एंड ए इज any point in C and the derivative of all the order is analytic, then prove that nth derivative of function at point A is equals to n factorial divided by 2 pi iota integral over the closed contour C f of z divided by z minus a की whole power n plus 1 dz। अब मुझे nth डेरिवेटिव के लिए प्रूफ करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अभी हमने डिस्कस करा है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव इट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 बाय प्रीवियस, अभी हमने प्रीवियस थ्योरम अभी करी है ना, उससे क्या हो रहा है, बाय प्रीवियस थ्योरम द रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। यही अभी हमने फाइंड आउट करा है, तो मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू m। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, दैट इज mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a की होल पावर m प्लस 1 dz। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1। यही करते हैं ना, 1 के लिए लेते हैं, प्रूफ करते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू m को सपोज करते हैं और n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता है, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। तो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इंटीग्रल फंक्शन m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू m प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a की होल पावर m प्लस 2। क्योंकि m को आपने रिप्लेस कर दिया m प्लस 1 से, तो इसका मतलब m प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, तो दैट इज m प्लस 2, हमें ये प्रूफ करना है। नाउ वी नो दैट m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a मीन्स डेरिवेटिव दिस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी जेड mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a डिवाइड, ठीक है, यही लिख सकते हैं ना mth डेरिवेटिव। तो इसका मतलब अगर मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, mth डेरिवेटिव ऑफ 8 प्लस एच माइनस mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a डिवाइडेड बाय h, और जहाँ पर लिमिट क्या करेगी, h को अप्रोच करेगी 0 को, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ कंसिडर m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि m प्लस 1th डेरिवेटिव को हम फर्स्ट डेरिवेटिव और mth डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊँ डेरिवेटिव का, तो वो ये बनता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि mth डेरिवेटिव के लिए कि रिजल्ट इज ट्रू, तो इसका मतलब mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a प्लस h क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a की जगह a प्लस एच, तो माइनस एच की होल पावर m प्लस 1 आ जाएगा। तो वो यहाँ मेंशन है कि क्योंकि रिजल्ट हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू m, तो ये होल्ड करेगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यू ऑफ m प्लस 1th डेरिवेटिव, m प्लस 1th डेरिवेटिव वो किसके इक्वल है, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a प्लस h माइनस mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a डिवाइडेड बाय h। तो जो सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद इंटीग्रल साइन कॉमन आया, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c कॉमन आया, f ऑफ z कॉमन आया, ठीक है, m फैक्टोरियल कॉमन आया दोनों में, ठीक है, और 1 बाय 2 पाई आइटा कॉमन आया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय z माइनस a माइनस h की होल पावर m प्लस 1, और यहाँ पर क्या आया, z माइनस a की होल पावर m प्लस 1। जैसे अब हमने पहले करा था प्रीवियस थ्योरम में, वही यहाँ पर करेंगे, z माइनस a को कॉमन लेंगे, z माइनस a को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, z माइनस a की पावर m प्लस 1, यहाँ से भी z माइनस a की पावर m प्लस 1, तो यहाँ तो 1 रह गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h डिवाइडेड बाय z माइनस a की होल पावर m प्लस 1। जब इस टर्म को मैं न्यूमरेटर में लेके जाएंगे हम, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म में हम क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। लेट अस सी दैट। नाउ एक्सपेंडिंग बायनोमियली क्या आ जाएगा, ये दो टर्म्स तो एज इट इज है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a की होल पावर m प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, ये है ना हमारे पास 1 माइनस h
डिवाइडेड बाय z माइनस ए की होल पावर माइनस ऑफ m प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m प्लस 1 h डिवाइडेड बाय z माइनस ए प्लस h स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर z माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन डी जेड एंड में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 भी था ना, यहाँ पर था ना, इसको तो हमने बायनॉर्मली एक्सपैंड कर दिया है। इसको बायनॉर्मली एक्सपैंड करने के बाद एक टर्म -1 रहती है, तो उस टर्म को हमने यहाँ लिख दिया -1। ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ गए। अब इसमें भी h है, इसमें भी h स्क्वायर है। ठीक है, ये है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक h कॉमन, तो h को कॉमन लेंगे हम। ठीक है, h को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल h डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए की होल पावर m प्लस 1 ब्रेसेस स्टार्ट h कॉमन ले ले, वो यहाँ मेंशन कर दिया m प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस ए प्लस h m प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन डी जेड। अब हमने क्या करा, ये वैल्यू किसकी थी, mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a प्लस h माइनस mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a। अब हमने क्या करा, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय h, और हमने लिमिट ले ली h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। ठीक है, तो वही करा, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि आपने दोनों साइड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग बाय h करा, तो इस वाली टर्म का h से डिवाइड करा तो h कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर h एज इट इज़ आ गया, और h अप्रोच कर दिया 0, तो h अप्रोच करा 0 का। अब देखो बेटा, यहाँ पर हर एक टर्म में h है एक्सेप्ट दिस टर्म, तो जब आप h को 0 को अप्रोच करोगे तो ये सारी टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के। बस आपके पास कौन सी टर्म रह जाएगी, बस ये वाली टर्म। इस वाली टर्म को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए की होल पावर m प्लस 1 इंटू z माइनस ए, दैट इज m प्लस 2, बेस m पावर ऐड हो गई इंटू m प्लस 1। अब m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल क्या होता है, m प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, m प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए की होल पावर m प्लस 2 dz। यही हमें प्रूफ करना था बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द दीज रिजल्ट्स एंड दीज थ्योरम्स जो हमने अब तक डिस्कस करी हैं यूनिट 2 की। थैंक यू क्लास।